अगर गदीर में होते तो अली का नारा कैसे लगाते? जरा दोनों हाथ फदा में बुलंद करके बोलो, हैदर 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 हैदर। इश्क पागल नहीं करता है, वली करता है। इश्क पागल नहीं करता है, वली करता है। इश्क हैदर से जो करता है सही करता है। कहता है ये दावर महशर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबसे बड़ा है इश्क हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद। इश्क हैदर हैदर हैदर, इश्क हैदर हैदर हैदर, इश्क हैदर हैदर। जरा हाथ उठा के सारे, मजा आएगा। हाथ उठा के बोलो तो जश्न का माहौल बना के, इश्क हैदर इश्क हैदर इश्क हैदर जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद। है गदीर खुम में मजमा खास कोई बात है, हाथ हैदर का उठाए मुस्तफा का हाथ है। बोल रहा है इश्क हैदर, बोल रहा है इश्क हैदर, सबसे बड़ा है इश्क हैदर, जितना बड़ा है सबको दिखा है। करता है ऐलान विलायत मेरा पैगंबर जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद। अब जो नजफ जाना चाहता है सुनना, दरे हैदर की फकीरी में जो आ जाएगा, दरे हैदर की फकीरी में जो आ जाएगा, इस फकीरी में जज़ाकल्लाह, जगह दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद, इश्क हैदर जिंदाबाद। तू मेरे को सुनना, मैं पढ़ना, मैं नारे लाऊंगा, ये मारेगा। पहले मैं अपनी हिस्ट्री सुनाऊंगा, थोड़ी 5 मिनट लाऊंगा तेरे को। मंजूर है? मंजूर है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। जाइली बदत, आप सबको पता है कि ये टाउनशिप मांबाड़ा का सारा इंतज़ाम भी मैं ही करता हूँ। अभी हाल ही में मेरी ज़िंदगी थी, मैं अभी वहाँ से होके आया हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आया, सारे वापस ही चले गए। मैं वहाँ से वापस आया। मौला ने मुझे ज़िंदगी इसलिए दी कि इस दायरे का मैं काम करता हूँ। इस दायरे बनने से, अस्पताल जाने से पहले रमजान के मैंने यहाँ इफ्तारी भी दी। 5 मिनट मैंने अंदर का फर्श डाला। बाद में ये बीमारी आ गई, उसमें ये कहा गया कि सफ़े उठा दे और नमाज लोग पढ़े। सब ने अपने सफ़े उठा दी। ये मौला की मौजा है मेरे साथ, उससे पेशतर ये फर्श पड़ गया और लोगों ने ये नमाजें यहाँ पढ़ी और मुझे उसका स्वाब मिला। स्वाब मिला इस किस्म का कि अभी तक मैं ठीक नहीं हूँ, मगर अब ये मैंने फिर आके अस्पताल से ये फर्श शुरू कर दिया। आन करीब हरम से पहले ये मैं पत्थर डाल दूंगा। और सिर्फ फरहान की दुआएं लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये हमारा बेटा है, इसको मैं बहुत सुनता हूँ ये फेसबुक पे, करबला में, ये जहाँ जहाँ शाम में जाके पढ़ते हैं। मौला इनको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती और सेहत दे परवरदिगार। और मैं आपके सामने बैठा हूँ इस वक्त। 20 दिन मैं कश बकश बिस्तर पर रहा हूँ। 20 दिन। 21वें दिन मेरे घर में आया हूँ वापस। कोरा मुझे चिमड़ गया,
मेरे पास एक मौजा है, वो सुनाऊंगा फिर चला जाऊंगा। वो मौजा ये है कि जब मुझे मौला ने अल्लाह ने जिंदगी दी तो मेरे पास एक फरिश्ता आया जिसने मिट्टे रंग के कपड़े पहने और चादर पहनी थी। बोला, वो कहने लगा मैंने 4 बोतल ली है, अभी लेके आओ 5वीं आपकी लेनी। मैंने कहा मैंने तो अभी अल्लाह मियाँ से वादा किया कि मैंने अल्लाह का घर बनाना, मुझे तू कैसे ले जाएगा। ये मैं ख्वाब में उससे बातें कर रहा हूँ। बोला तो अल्लाह की शुक्र है कि ये सच्चा वाक़या है, गाजी अब्बास अलमदार जानते हैं, उन्होंने जिंदगी दी है मुझे, और उनके बगैर मैं एक टके का नहीं हूँ। गाजी अब्बास के अलमदार के, उनकी तो खैर सब दुनिया है, दुनिया अभी तक गाजी अब्बास को नहीं पहचानी। जिसके घर में अलम लगा वो कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। गाजी अब्बास का अलम जिंदा है, हम भी जिंदा है इंशाअल्लाह। और अब मैं इंशाअल्लाह ताला आपको एक वाक़या सुना दूं छोटा सा, ज्यादा जी। वो ये है कि लामा तालिब जोरी के साथ मैंने 25 साल गुजारे, सरकार के साथ 25 साल मुंह से कह रहे हैं मैं गुजारे हैं। वो जब आते थे फखर के घर, और मेरा छोटा भाई बासत, फखर मेरा भतीजा है, बासत मेरा भाई है, उनके घर ठहरते थे। और जहां लाहौर में, पंजाब में जहां जाना वो मुझे साल लेके जाते थे। वो सरकार बहुत बड़ी हस्ती थी। फरहान ने, इसने उनके जनाजे पे दोहे पड़े, मैंने उसको बहुत दुआएं दी उस वक्त। वो मैं क्योंकि उनका खिदमत गुजार था, मगर मजबूरी ये थी कि मैं जनाजे में शामिल नहीं हो सका। मैं उसको चरपाई पे लेटा हुआ था, मुझे को बहुत कोशिश की, मेरे बेटों ने, खुरम मेरा खुरम बेटा, इसने मुझे नहीं जाने दिया। फरहान ने, वसीम ने नहीं जाने दिया। कहा नहीं जब्बू हालत नहीं ठीक। मैं कहा जहाज की टिकट करा दो यार, चला जाऊँ मैं उनके जनाजे में। इतनी का हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसके जनाजे पे चला जाऊँ। लाबा साहब की मेरे पास बहुत खिदमत है। उनके बेटे जो असद साहब वो मेरे हाथों में पले हैं, जवान हुए हैं, इराक में पढ़े। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता था, लामा साहब की लिए एक किसी ने अभी तक नहीं पढ़ाई, दुआ कराएं उनके लिए ताकि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। उनके लिए सूरह फातिहा पढ़। आप मेरे साथ मिलके नारे लगा रहे हैं, और आपकी आवाज कब वो जो पढ़ के गए हैं सजाद मीर साहब, उन्होंने कहा कि बस्ते पीछे थे, बस्ते यही कहेंगे ना आप, उनका बस्तों को आपने नारे लगा के कौन मारना है। बस्ते नारे तकबीर, नारे इश्क़े हैदर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इश्क़े हैदर जिंदाबाद, जिंदाबाद, इश्क़े हैदर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनिएगा शेर, हैदर जिंदाबाद। दर हैदर की फकीरी में जो
आ जाएगा, इस फकीरी में भी शाही का मजा पाएगा। दरे हैदर की ये गहराई है, ऐसी प्यारे इश्क हैदर की ये गहराई है, ऐसी प्यारे जितना डूबेगा तू उतना ही उभरेगा। जो नजफ जाना चाहते हैं जरा दोनों हाथ बुलंद करके दुआ के लिए हाथ उठाओ, बोलो इश्क में डूबी हुई परवाज दे मौला, खत्म ना परवाज हो वो राज दे मौला, फिर नजफ से तू हमें आवाज दे मौला, हाजरी का तू हमें एजाज दे मौला, राह दिखा दे रब से मिला दे, दुनिया भुला दे, इश्क में तेरे जो मर जाए वो है मर कर जिंदा, इश्क हैदर जिंदाबाद, इश्क हैदर में जो डूबे, इश्क हैदर में जो डूबे ये उसे परवाज दे, प्यार से फिर नाम भी मौला उसे शाहबाज दे, मस्त बना दे, हाथ बना के मस्त बना दे, लो बढ़ा दे, दुनिया भुला दे, बोलो बोलो लाल सखी शाहबाज कलंदर जिंदाबाद।